हैं और आप जैसे कमठ जो है तो कह दिया भाई क्या करो। आपको देखते समय कुछ भी विकल्प नहीं आता है। इतनी भीड़ महाराज 24 घंटे में एक बार निकले हैं भैया। महाराज कुछ नहीं, आपकी जो हो सो हो। होता है। मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। मैंने खोज लिया। महावीर कहते बेटा तेरे आहार लेना महत्वपूर्ण नहीं है, तेरी आहार दुनिया को देखे। और एक व्यक्ति को भी भाव आ गया कि जैसे दशा महाराज की है, वो दिन कब आए मैं भी पानी पात्र में आहार करूं तो तेरा मुनि बनना सफल हो गया। क्या कैसे रोक दूं तुम्हें? ये तो मेरी कमाई है, मेरी सिद्धि है। खड़े होकर अंजलि में आहार लेना, उस दिन मेरी सिद्धि हो जाएगी। ये मूल गुण हमें वरदान बन जाएगा। ये मूल गुण हमें तीर्थंकर के पास ले जाएगा। ये मूल गुण हमें तीर्थंकर बना देगा। जब किसी भी व्यक्ति को ये भाव आ गया आहार देखते समय, बस महाराज मेरी जिंदगी में भी वो दिन आए जब मैं भी बस हो गया था। मैं इतना बुद्धू नहीं हूं, इतने संकट झेलता हूं। खोपड़ी है मेरे पास, नहीं तो मुझे भी तो थोड़ा शांति से खाने का भाव आता है, फिर भी नहीं। जैसे ग्राहक तुम्हारी दुकान पे आता है, बहुत परेशान करता है, लेकिन तुम्हें गुस्सा मुझे इसलिए गुस्सा नहीं आता है कि शायद इनमें से किसी का एकाध का भाव हो गया कि धन्य है महाराज, वो दिन मेरा कब आएगा। तो मेरा तो जिंदगी भर की कमाई का वंडर ड्रग खुल गया। इसलिए करो परेशान, कितना करना है। मैं गुस्सा होने वाला साधु जब चलता है। ईरिया समिति की सिद्धि, ये 28 मूल गुणों के चमत्कार है, सिद्धि करना है। और इनकी सिद्धि तुम्हारे अधीन है। ऐसे नीचे देखकर चलो, किसी के मन में भाव आ जाए, हे भगवान वो दिन कब आएगा जब मैं पिछी कमंडल लेकर के ईरिया समिति से बिहार करूंगा। तुम्हारी मुनि मुद्रा को देख करके ये भाव, ये दूसरा कार्य तुम्हें करना है, हमें करना है, आप सबको करना है। जो जो तुम्हारे पास अच्छाई है, उस अच्छाई से तुम कितनों को प्रभावित कर पा रहे हो, कितनों को अच्छे बना पा रहे। तुम अच्छे पिता हो, धागर लगा दो, मेरा बेटा मेरे जैसा अच्छा बनेगा। मेरी संगति में जो आएगा वो मेरा मेरे जैसा बनाऊंगा। तुम्हारा अच्छा होना सफल होगा। जाओ, तुम्हारा पंच कल्याणक होगा, तुम्हारा मंदिर बनेगा, सारा जगत तुम्हें उच्चासन पर बैठा के पूजेगा, क्योंकि तुमने जो पाया था वो सारे जगत के लिए मान लिया। हर चीज में तुम रोटी खाओ थाली की, तो भाव करो, हे भगवान आज जो मेरी थाली में भोजन है ये सारे जगत की थालियों में हो। जगत की थाली में अपना सुख बांटो। मंदिर बनाने में क्यों होता है? मुझे एक बार अनुभव में आया, तुम्हें पुण्य क्यों लगता है? हवेली बनाने से लोगों को ईर्ष्या होती है, इसका मकान बन गया, मेरा नहीं बना। और मंदिर बनाने से जो भी मंदिर में जाता है, धन्य है वो दाता इसने ऐसा मंदिर बनाया है। अब आप सोने की हवेली बना लेना, सोने की हवेली बना करके आप देखना, हर व्यक्ति हिंसा करेगा। मुझे तो खाने को नहीं, ये हवेली बना रहा है, सब हिंसा करेंगे। और मंदिर में आते ही हर व्यक्ति तीर्थोदय क्षेत्र के मंदिर में आकर ये कह रहा है, धन्य है वो दाता जिसने ऐसा मंदिर बनाया तुमने। और सारा जगत, कई लोग तो कह सके मेरे पास आए, पर महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस मंदिर को देख के लग रहा है
मेरी जिंदगी में मैं भी एक ऐसा मंदिर बना के मरूं, ऐसा मंदिर मैं भी बनाऊं। वसूल हो गया सब पैसा, सत्येंद्र का सारी वसूली हो गई, सब वसूली हो गई। मैं ब्याज के 100 जन्म की, क्योंकि तुम्हारा दान देखकर दूसरे को दान देने का भाव आ गया। यही है तीर्थंकर का बीजा रूप। तुम्हारा दान देखकर हमारे पूज्य आचार्य महाराज जरूर तीर्थंकर बनेंगे। क्यों बनेंगे महाराज? आप कोई सर्वज्ञ हो क्या? नहीं, मैं सर्वज्ञ नहीं, मैं तो बहुत छोटे ज्ञानी। पर मेरा नुक्शा ऐसा है, क्योंकि ये बुंदेलखंड है, यहाँ सबसे ज्यादा बदनाम था एमपी, कि एमपी में कोई मुनि बन ही नहीं सकते। सबसे बंजर भूमि थी एमपी की। सारे जगत में मालूम था सब प्रांतों से मुनि बनेंगे, लेकिन बुंदेलखंडी अरे राम 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 राम। लेकिन आचार्य श्री की मुद्रा, मुनि मुद्रा को देखकर कितने मुनि बने बुंदेलखंड में। आज भारत में सबसे ज्यादा मुनि हैं तो किस प्रांत के, किसकी बदौलत? वाह, धन्य है वे आचार्य जिनकी मुनि मुद्रा देखकर अनेकों को, जवानों को मुनि बनने का भाव आया। यही तो तीर्थंकर बनने का लक्षण। जिनकी मुनि मुद्रा देख करके लोगों ने महावीर की मुद्रा देख ली। क्या कहते थे अपन लोग? हमारे आचार्य चलते फिरते तीर्थंकर है। कोई तो कहते थे मैंने भगवान को नहीं देखा, मेरे भगवान तो चौथे काल के। उनकी मुनिचर्या को देखकर जवानी में मुनि मुद्रा बनने के लिए लालायत हो गए, लाइन लगा दी। मुनि मुद्रा हो तो ऐसी हो जिस मुद्रा को देखकर हर व्यक्ति का वैसा बनने का मन ललच जाए। और तुमने ऐसी चर्या पाली कि मुनि बनने आया था तो देखो भैया, देख लिया, हो गया क्या? अरे भैया अच्छा रहा, आगे मैं नहीं बना। हाँ, ऐसे भी मुनि हैं जिनको, मुनियों को देख करके लोग मुनि पद से घृणा कर लेते हैं। और पूज्य गुरुदेव ऐसे थे, मुनि पद को देखकर मुनि से घृणा करने वाले भी मुनि बन जाते हैं। आज उनकी मुनि मुद्रा को देखकर, उनकी चर्या को देखकर बुंदेलखंड भूल सकता क्या उनको? बस यही गुण अपन सबको छोटे में लेना है। अब आपके पास जो अच्छाई है उस अच्छाई में चमत्कार करो, उस अच्छाई में ताकत लगाओ। जैसे बने तैसे तुम्हारी अच्छाई दूसरे को प्रभावित करना चाहिए। तुम्हें देख करके मन करे कि मेरा मन कर रहा है कि तुम जैसा अच्छा आदमी बनो, तुम्हारे जैसा मेरे में अच्छाई आए, ये दूसरा मोटिवेशन है। और तीसरा जो आज दिया मैंने, किसी को खुश देखकर तुम कितने खुश हो रहे हो। रिपीट करो, किसी को खुश देखकर तुम कितने खुश हो रहे हो। तुम तो दुख से भरे हुए हो, तुम तो दुख के भंडार हो, तुम तो जन्म जन्म के पापी हो। लेकिन दूसरा यदि खुश है तो तुम्हें उसकी कितनी खुशी है। दूसरे को खुशी। मैंने ये नुस्खे कई बार अपनाए। एक व्यक्ति, समय हो रहा है, एक सीए की परीक्षा दी, बोले महाराज मैं 5-6 बार एग्जाम दे चुका, कोई ना कोई सेमेस्टर रह जाता है, महाराज जी आप बोल दो मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। लोग कहते हैं महाराज जी के मुख से जो निकल जाए वो आप लोग कहते हो, मैं नहीं कहता। तो बोले महाराज जी इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, आप आज बोल के मुझसे महाराज नहीं पास होऊंगा तो मैं काहे को परेशान हूँ। बस आपके मुँह से निकल जाए कि क्यों प्रयास कर रहा है, तुझे पास होना ही, तो मैं आज से छोड़ कर दूसरा। अब मैं कभी आज तक किसी को ऐसा कहता नहीं, महाराज जी आज तो बोलना पड़ेगा आपको। मैंने कहा रुको,
मैं बोल दूंगा, ये बताओ तुम फेल हो रहे हो और तुम्हारे दोस्त पास हो रहे हैं, उनके पास होने पर कैसा लगता है आपको? मुझे बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। और कई बार तो ये आया, ये भी फेल हो जाता तो कम से कम इज्जत तो बच जाती। मैंने कहा फिर अब आप एग्जाम देना बंद करो, आगे भी तुम पास। वो उसकी आंख में आंसू थे। बोले जब आपने कह दिया है तो मैंने कहा मैंने नहीं कहा, मैंने नमज देख के बीमारी बताई है। मैंने पहले तुझे जांच मशीन पे भेजा, तुझे कैसा लगता है? तूने कहा ईर्ष्या होती है, बुरा लगता है, ये भी फेल हो जाता तो अच्छा था। होता है कई लोगों के दुख, दूसरों को दुखी देख करके दुख थोड़ा और रोना लगता है। मैंने देख एक चांस और है और तू पास हो जाएगा, एक में नहीं तो दूसरे में तो हो ही जाएगा। पर जो पास हो गए उनकी तू खुशी मनाना, उनको जय जिनन जाके करना और कहना धन्य है भैया, मैं भली फेल हो गया लेकिन तू पास हो गया, इसकी मुझे खुशी है। और हो सके तो दोस्त की खुशी में तू मिठाई लेके बांटना। बोले क्यों बांट रहे हो? बोले मेरा ये पास हुआ है, मेरा पड़ोसी पास हुआ है, मेरे गांव का व्यक्ति पास हुआ है, उसकी खुशी में मिठाई। पास हुआ है और मिठाई किसको बांटना है? देखना मेरे नुस्खे कैसे विचित्र है। पास कौन हुआ है और मिठाई तुम्हें बांटना, आनंद के साथ, मजबूरी में नहीं, मेरे दबाव में नहीं, खुशी में, आनंद। कोई बात नहीं, मैं फेल हो गया, वो तो पास हुआ है। और सबसे कहना मेरे मोहल्ले का एक व्यक्ति पास हुआ है, उसकी खुशी में बांटना और आनंद से उसको जय जलन करना। भैया धन्य है, मैं भली पापी हूं लेकिन मैं उस मोहल्ले में रहता हूं जिसमें एक पुण्यात्मा रहता है जो पास हो। मैं तो फेल हुआ हूं लेकिन एक जरूर कोई महान आत्मा है जो पास हुआ है। मुझे उस मोहल्ले पे गर्व है, मुझे गांव पे गर्व है। बस इतना तुम कर सको तो कर लेना। मैंने कहा अंदर से करना, देखो ऊपर से मत करना। उसने कहा ठीक है। उसने किया यही किया। जितने पास हुए थे सबको जय जिनंद करने गया, सबकी खुशी जाहिर की अंदर से। और उस दिन के बाद उसने टेंशन किया, अब मुझे फेल होने का कोई गम नहीं है। दूसरी साल में वो सेमेस्टर में पास हुआ, आज वो सीए बन गया। तुम्हें दूसरे की खुशी देखकर कैसा लग रहा है? बस सारे दुखी लोग, पुण्यहीन, गरीब, सबके लिए मोटिवेशन है कि दूसरे को सुखी देख करके देख दूसरों की बढ़ती को। बस ये दोष सबसे खतरनाक है मानव। सारे संसार के दोष, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव करूं। कभी दूसरों की बढ़ती देखकर ईर्षा भाव नहीं करना, खुशी मनाना। गुणशुक प्रमोदम बहुत बड़ा मंत्र है। दूसरे को बढ़ता हुआ देखकर तुम्हारे अंदर उछाल आ जाए, खुशी आ जाए, जाओ कल तुम भी बड़े आदमी बन जाओ। जो तुम चाहते हो वो दूसरों के पास है। अब यहां तुम्हारी परीक्षा है। मैं महाराज हूं, मैं भगवान बनना चाहता हूं। तो जनवाणी ने कहा तो भगवान बनना चाहता? बोले हाँ। बन नहीं पा रहा? नहीं। तो जनवाणी कहती है, अपन पूछे माँ मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा? नहीं तो काहे को परेशान हो? जनवाणी कहती पहले ये बता, जो भगवान बन चुके हैं इनको देख करके तुझे कैसा लग रहा है? तुम नहीं बने भगवान, जो भगवान बन चुके इनको देख के कैसा लग रहा है? यदि तुझे आनंद आ रहा है कोई बात नहीं, कोई तो भगवान बना है, जा तुझे भगवान बनना निश्चित हो गया, क्योंकि तो इसी का नाम भक्ति है।
क्यों कहा उसने अवभाग्य मेरा उदय आया। बस यहीं से शुरुआत होते हैं अच्छे दिन। थोड़ा दूसरों की, अपनी खुशियों की तो बहुत मौन उड़ाया, थोड़ा दूसरों की खुशियों में भी खुश हुआ करो। दूसरे की मुस्कानों पर भी कभी मुस्कारा दिया करो। दूसरों के गुणों को देख करके कभी आनंद की लहर आ जाए। ये 3 मोटिवेशन हम आपको दिए परसों, कल